Hello student, today we will learn class 12 commerce subject business study. In business study our topic is running staffing. Okay. In this topic today we will learn selection process. ठीक है, चयन की प्रक्रिया. इन सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले प्री टेस्ट ली जाती है. जो कैंडिडेट होते हैं उनकी सबसे पहले प्री टेस्ट ली जाती है. प्री टेस्ट को दिस इज आल्सो कॉल्ड प्री इंटरव्यू और प्री एग्जामिनेशन. प्री टेस्ट प्री परीक्षा को या प्री इंटरव्यू भी कहते हैं या प्री एग्जामिनेशन भी कहते हैं, पूर्व परीक्षा भी. ठीक है, जो प्री टेस्ट होती है उसे प्री इंटरव्यू के नाम से भी जाना जाता है या प्री एग्जामिनेशन. प्री टेस्ट वर्ड हैज बीन यूज्ड सिंस लास्ट 2 decades. ये जो पूर्व परीक्षा या पूर्व साक्षात्कार, पूर्व एग्जामिनेशन, ये पिछले 2 दशकों से ही चलन में है या यूज किया जा रहा है. पिछले 2 दशक के पहले प्री टेस्ट नहीं होती थी, यानी कि प्री टेस्ट, प्री इंटरव्यू या प्री एग्जामिनेशन की प्रक्रिया नहीं होती थी. ठीक है, कैंडिडेट्स की चयन करने में. प्री टेस्ट टेकन ओनली दैट कंडीशन व्हेन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर मैक्सिमम एंड इट इज नेसेसरी टू मिनिमाइज द इनकॉम्पिटेंट कैंडिडेट्स. ठीक है, ये जो प्री टेस्ट ली जाती है वो उसी कंडीशन में ली जाती है जब नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर मैक्सिमम, अधिकतम संख्या में जब आवेदन आ जाए या आवेदकों की संख्या अधिकतम हो, एंड इट इज नेसेसरी टू मिनिमाइज द इनकॉम्पिटेंट कैंडिडेट्स. वहां जरूरी हो जाता है कि वो जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं उनको मिनिमाइज किया जाए, कम किया जाए, या अक्षम या योग्य जो कैंडिडेट नहीं है उनको बाहर करना. उनको बाहर करने के लिए भर्ती की प्रक्रिया से, ठीक है, सिलेक्शन की जो प्रोसेस है उससे बाहर करने के लिए प्री टेस्ट ली जाती है. तो जो आपने देखा होगा कि जब आर्मी या पुलिस की वैकेंसीज निकलती हैं तो उनमें स्टार्टिंग में जैसे प्री टेस्ट के रूप में रनिंग, ठीक है, फिजिकल फिटनेस को देखा जाता है, जिसमें रनिंग हो, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है. ठीक है, ये टेस्ट ली जाती है. उनसे क्या होता है, जो कैंडिडेट्स ज्यादा आ जाते हैं उन कैंडिडेट्स की छटनी की जाती है. ठीक है, और योग्य कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाता है. ये आर्मी और पुलिस का हो गया. जैसे हमने देखा यूपीएससी, एमपीपीएससी की जो एग्जाम होती है उसमें सबसे पहले प्री टेस्ट ली जाती है, फिर उसके बाद में मेंस होता है. ठीक है, प्री टेस्ट में भी उनका उद्देश्य यही होता है कि जो कैंडिडेट्स की संख्या है, जो एप्लीकेंट है, आवेदन आए हैं अधिकतम, उनको कम से कम किया जाए. मीन्स जो योग्य कैंडिडेट है उसको चयन की प्रोसेस में लाने के लिए प्री टेस्ट दी जाती है. ठीक है, प्री टेस्ट में इंटरव्यू भी हो सकता है. ठीक है, रिटर्न एग्जाम भी, और फिजिकल फिटनेस भी चेक की जाती है. ठीक है, प्री टेस्ट के बाद में ब्लैंक एप्लीकेशन. ठीक है, जो ब्लैंक एप्लीकेशन को सेंड किया जाता है, जो कैंडिडेट्स जिन्हें प्री टेस्ट दी है और क्वालिफाइड हुए हैं प्री टेस्ट में, उनको ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म दिया जाता है. ठीक है, इसमें आफ्टर प्री टेस्ट ब्लैंक एप्लीकेशन इज सेंड टू दोज कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड इन द प्री टेस्ट. ठीक है,
जो कैंडिडेट्स ने क्वालिफाइड किया है प्री टेस्ट, उनको ब्लैंक एप्लीकेशन सेंड की जाती है, ठीक, इन द प्री टेस्ट। दिस फॉर्म इज प्रिपेयर्ड इन अ मोस्ट साइंटिफिक एंड टेक्निकल मैनर। जो फॉर्म होता है ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म, वो वैज्ञानिक या तर्क संगत होता है, ठीक है। जो मेनली 3 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन आर डिमांडेड। जो फॉर्म है ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म, वो वैज्ञानिक होता है और तर्क संगत भी होता है, जिसमें 3 प्रकार की इंफॉर्मेशन ली जाती है कैंडिडेट से जिनने प्री टेस्ट क्वालिफाइड किया है, ठीक है। तो हम अभी तक ये कह सकते हैं कि जो प्री टेस्ट में पास हुआ है, साक्षात्कार में हुआ है, एग्जाम में हुआ है, फिजिकल फिटनेस में पास हुआ, उससे उस कैंडिडेट से ब्लैंक एप्लीकेशन में ये 3 इंफॉर्मेशन मंगाई जाती है। फर्स्ट है पर्सनल इंफॉर्मेशन, ठीक है, व्यक्तिगत जानकारी उससे, ठीक है। व्यक्तिगत जानकारी में इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नेम, एड्रेस, एज एंड क्वालिफिकेशन, ठीक है। जिस कैंडिडेट ने प्री टेस्ट पास कर लिया है, उस कैंडिडेट्स को पर्सनल इंफॉर्मेशन में उसका नेम, एड्रेस, एज, क्वालिफिकेशन देना होती है, ठीक है। वो अपना नाम लिखेगा, उसमें एड्रेस लिखेगा, एज लिखेगा, क्वालिफिकेशन, ठीक है। ये पर्सनल जानकारी उससे फिर मंगाई जाती है। बट ये इंफॉर्मेशन कब दी जाती है? तो किससे? जब क्वालिफाइड हो जाता है कैंडिडेट, ठीक है, प्री टेस्ट में, तब उससे ये इंफॉर्मेशन मंगाई जाती है ब्लैंक एप्लीकेशन के द्वारा, ठीक है। सेकेंड से इंफॉर्मेशन मंगाई जाती है साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंटरेस्ट, हॉबी एंड लॉजिक, ठीक है। फिर इसके बाद में साइकोलॉजिकल जो इंफॉर्मेशन होती है, उसमें उसकी रुचि, ठीक है, उसकी हॉबीज क्या है, ठीक है, हॉबीज, इसमें हॉबी और लॉजिक से संबंधित इंफॉर्मेशन मंगाई जाती है। इसके बाद में वर्किंग कॉम्पिटेंसी इंफॉर्मेशन, कार्य में जो सक्षम या सक्षमता को देखने के लिए इसमें कार्य योग्यता संबंधी जानकारी क्वालिफाइड कैंडिडेट से मंगाई जाती है, जिसमें इंफॉर्मेशन इज टेकन रिगार्डिंग वेदर द पर्सन इज कॉम्पिटेंट इनफ फॉर द वर्क और नॉट। से ऐसी जानकारी मंगाई जाती है जिसमें ये देखा जाता है कि जो कैंडिडेट होता है वो किस प्रकार के कार्य को करने के योग्य है, या उसमें क्षमता किस प्रकार के कार्य करने की, मीन्स हमारे यहाँ पर जो कार्य है, जिस पोस्ट पर उसका सिलेक्शन हो रहा है, उस पोस्ट पर वो कार्य करने की योग्य है या नहीं, ये इसमें वर्किंग कॉम्पिटेंसी इंफॉर्मेशन में ली जाती है, ओके। अभी तक हम ये कह सकते हैं कि जो प्री टेस्ट होती है, प्री टेस्ट के बाद में ब्लैंक एप्लीकेशन में 3 इंफॉर्मेशन मंगाई जाती है, और प्री टेस्ट में शुरुआती रूप में उसे चेक किया जाता है और मिनिमाइज किया जाता है। मैक्सिमम कैंडिडेट्स को, मैक्सिमम जो एप्लीकेशन आई है उनको मिनिमाइज करने के लिए भी कह सकते हैं हम प्री टेस्ट ली जाती है, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड 2 पॉइंट्स। Okay, now student, we are learning 3rd point of selection process. Okay, third step, main test, okay, मुख्य परीक्षा।
प्री टेस्ट के बाद में ब्लैंक एप्लीकेशन मंगाई जाती है, ठीक है। ब्लैंक एप्लीकेशन के बाद में मेन टेस्ट ली जाती है, ठीक है, कैंडिडेट्स। द मेन बेसिस ऑफ सिलेक्शन, द मेन बेसिस ऑफ सिलेक्शन इज मेन टेस्ट, ठीक है। जो प्रमुख आधार होता है सिलेक्शन का वो होता है मेन टेस्ट। दिस टेस्ट इज जनरली टेकन इन द रिटन फॉर्म, ठीक है। ये जो टेस्ट होती है मेन टेस्ट, ये सामान्यतः लिखित होती है, ठीक है। इन दिस टेस्ट द फॉलोइंग टेस्ट आर टेकन। मेन टेस्ट के अंदर कुछ ये टेस्ट किए जाते हैं। फर्स्ट है एबिलिटी टेस्ट, ठीक है, योग्यता परीक्षा। द जनरली एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट इज हाईलाइटेड इन दिस टेस्ट, ठीक है। इस मेन टेस्ट के अंदर फर्स्ट टेस्ट दी जाती है एबिलिटी, योग्यता संबंधी परीक्षा, ठीक है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि जो कैंडिडेट जिसने एप्लीकेशन आवेदन दिया है, ठीक है, वो कैंडिडेट सामान्यतः योग्य है या नहीं उस पोस्ट के लिए, ठीक है। फिर सेकेंड होता है इंटरेस्ट टेस्ट, ठीक है, अभिरुचि परीक्षण। इन दिस टेस्ट कैंडिडेट्स इंटरेस्ट, हॉबी एंड हैबिट आर टेस्टेड फॉर दिस सम क्वेश्चन, ठीक है, relating to interest are given and candidates are asked to solve only 25% of question. Candidates will solve only those 25% of question in which the candidate is having interest, ठीक है। अभिरुचि संबंधी परीक्षण में जो आवेदक होता है उसकी रुचि, हॉबी, उससे संबंधित टेस्ट ली जाती है। उस टेस्ट में उसका जिसमें इंटरेस्ट रहता है, जिस कार्य में जिस कार्य को करना उसे अच्छा लगता है, उसको पसंद रहता है, ठीक है, ऐसे कार्य से संबंधित उससे टेस्ट ली जाती है। अब होता ये है, इसमें कैंडिडेट से एक क्वेश्चन पेपर दिया जाता है जिसमें कुछ क्वेश्चन रहते हैं और उससे बोला जाता है कि इन क्वेश्चन में से 25% क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है। उससे बोला जाता है कि 25% क्वेश्चन सॉल्व करना है और कैंडिडेट्स उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करेगा जो उसे अच्छे लगते हैं, जिसमें उसे इंटरेस्ट आता है, जो कार्य उसे करने पसंद है या उसकी हॉबी है इस कार्य को करना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस को वो सॉल्व करेगा। इसमें ये हुआ कि जैसे एक कैंडिडेट को आपने 100 क्वेश्चन का क्वेश्चन पेपर दिया और उससे अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग प्रकार के उसमें क्वेश्चंस है, ठीक, और बोला गया कि 25% क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है इसके अंदर। अब 25% क्वेश्चन में से वो क्वेश्चन ही वो सॉल्व करेगा जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, हॉबी हो, ठीक है, जो उसे करना पसंद हो या जिसमें वो विशेष योग्यता रखता हो, ऐसे क्वेश्चन को वो सॉल्व करेगा, ठीक है। तो 25% क्वेश्चन को सॉल्व करेगा, उससे ये पता चल जाएगा कि उसकी किसमें अभिरुचि है, ठीक है। नेक्स्ट जो टेस्ट दी जाती है वो पर्सनल टेस्ट होती है, जिसमें इन दिस टेस्ट कैंडिडेट्स फैमिली, सोशल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल स्टेटस आर मेजर्ड, ठीक है। इसमें इस प्रकार के टेस्ट में जो पर्सनल जो व्यक्तिगत टेस्ट होती है उसमें उससे उसकी फैमिली के बारे में, सामाजिक परिवेश जो होता है उसके बारे में, उसका आसपास का जो वातावरण उसके बारे में उसे जाना जाता है, उससे जानने की वो टेस्ट होती है, ठीक। इसके बाद में होता है इंटेलिजेंस टेस्ट। इन दिस प्रेजेंट डे दिस सिस्टम हैज बिकम वेरी मच पॉपुलर। ये जो इंटेलिजेंस टेस्ट होती है वो आज के दिनों में बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ठीक है। उसमें व्यक्तिगत रूप से
जो कैंडिडेट्स होता है उससे ये देखा जाता है कि वो कौन से कार्य में रुचि है उसकी कार्य करने की, या किस प्रकार का कार्य करना उसे पसंद है। ऐसी टेस्ट आज के दिनों में वो ज्यादा, या वर्तमान समय में वो ज्यादा पॉपुलर है। थ्रू दिस टेस्ट जनरल इंटेलिजेंस ऑफ द कैंडिडेट्स इज measured so that it can be known that how intelligent the candidate is and how much he is cautious। ठीक है, इसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि जो कैंडिडेट होता है वो कितना दक्ष है, कितना सतर्क है उस कार्य को करने के प्रति, या उसमें कितनी सतर्कता है। ठीक है, उसमें सामान्य इंटेलिजेंस के माध्यम से ये देखा जाता है कि कैंडिडेट उस कार्य को कितने कम समय में, कितनी अच्छी योग्यता के साथ में, कितने अच्छे तरीके से कर सकता है। ठीक है, ये देखकर उसका सिलेक्शन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने सिलेक्शन प्रोसेस में फर्स्ट देखा प्री टेस्ट। सबसे पहले पूर्व परीक्षा ली जाती है कैंडिडेट्स की, जिसमें फिजिकल है ना और मेंटली टेस्ट किया जाता है कैंडिडेट्स को। उसके बाद में ब्लैंक एप्लीकेशन मंगाई जाती है उससे। ब्लैंक एप्लीकेशन में नॉर्मल जो सामान्य जानकारी होती है, सामान्य जानकारी को मंगाया जाता है। उसके बाद में मेन टेस्ट होती है। मेन टेस्ट मुख्य परीक्षा, ये सामान्यतः लिखित होती है। ठीक है, लिखित, इसमें एबिलिटी टेस्ट होता है, इंटरेस्ट टेस्ट होता है। ठीक है, इसके बाद में पर्सनल टेस्ट, पर्सनल या व्यक्तिगत परीक्षण में उससे उसका फैमिली बैकग्राउंड या सामाजिक वातावरण जो है उसका आसपास का वो चेक किया जाता है। ठीक है, ये भी प्रमुख भूमिका निभाता है किसी कैंडिडेट का जिसका आप सिलेक्शन कर रहे हो। ठीक है, उसके आसपास का वातावरण भी चेक किया जाता है कि किस माहौल से, किस वातावरण से वो कैंडिडेट आया है। ठीक है, इसके बाद में इंटेलिजेंस टेस्ट। ठीक है, उसमें आजकल ये जो हमने देखा कि ये बहुत ज्यादा प्रचलित परीक्षण है, जिसमें उस कैंडिडेट को जाना जाता है, परखा जाता है कि वो कितनी सतर्क है, कितना कार्य के प्रति सतर्क है, कितनी सतर्कता से कार्य करता है। नाउ वी हैव कंप्लीटेड सिलेक्शन प्रोसेस। ओके।